नमस्ते क्लास, मेरा नाम है राजीव। नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेसिक एक्सेल का आज आखिरी टॉपिक रह गया है। आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सेल के फॉर्मूलों की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है ऑप्शंस सेटिंग। इसमें जो हमारे टॉपिक रहेंगे वह होंगे जनरल सेटिंग, एडवांस सेटिंग, कस्टमाइज रिबन सेटिंग, क्विक एक्सेस टूलबार सेटिंग, फॉर्मूला सेटिंग एंड सेव सेटिंग। एक्सेल में दी सेटिंग ऑप्शंस को ओपन करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ दिए ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसी डायलॉग बॉक्स में एक्सेल की सेटिंग्स है। तो टॉपिक 1 है हमारा जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में पहला जो ऑप्शन है वह है शो मिनी टूलबार सिलेक्शन। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं टिक रहने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। जब सिंगल सेल में रखे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो साइड में एक टूलबार डिस्प्ले होता है। इसे ही मिनी टूलबार कहते हैं। जैसे जब मैं किसी सेल में रखी वैल्यू के वर्ड्स को सिलेक्ट करता हूं तो यहां देखिए साइड में एक टूल बॉक्स ओपन हो रहा है। इसे ही मिनी टूलबार कहते हैं। अगर बाय चांस आपको मिनी टूलबार शो ना हो रहा हो तो आप जनरल सेटिंग में आकर मिनी टूलबार ऑप्शन को टिक कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मिनी टूलबार शो ही ना हो तो इस ऑप्शन को अनटिक कर ले। जैसे मैं इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूं। और ओके कर लेता हूं। अब अपना टेक्स्ट फिर से सिलेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर हमारा मिनी टूलबार ओपन नहीं हुआ। तो अभी मैं इस ऑप्शन को वापस से टिक कर लेता हूं ताकि हमारा मिनी टूलबार शो हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो क्विक एनालिसिस ऑफ ऑप्शन ऑन सिलेक्शन। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं टिक रहने पर ये ऑप्शन काम क्या करता है। पहले हमने सेल में रखी वैल्यू के वर्ड्स को सिलेक्ट किया था तो मिनी टूलबार ओपन हुआ था, मगर जब हम डाटा सिलेक्ट करते हैं तो यह क्विक एनालिसिस टूलबार ऑप्शन शो होता है। जैसे जब हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो क्विक एनालिसिस टूलबार शो होता है। और अगर यदि आपका यह ऑप्शन शो नहीं होता हो तो इसको शो करने के लिए हम फिर से जनरल सेटिंग पर जाएंगे और इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अभी मेरा ये ऑप्शन टिक है, इसलिए मुझे क्विक एनालिसिस टूलबार शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि क्विक एनालिसिस टूलबार शो ना हो तो इस ऑप्शन को अनटिक कर दें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल लाइव प्रीव्यू। अभी ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक है। तो पहले देखते हैं टिक रहने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। जब हम सेल में रखी वैल्यू का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो उस सेल को सेलेक्ट करें और कमांड्स पर केवल कर्सर ले जाए। तो लाइव प्रीव्यू ऑप्शन हमें उस फॉर्मेटिंग का प्रीव्यू शो करेगा कि अगर आप ये फॉर्मेट चूज करते हैं तो आपकी वैल्यू कैसी शो होगी। जैसे मैं इस सेल की वैल्यू का फॉन्ट बदलना चाहता हूं तो मैं पहले ये सेल सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करूंगा और सभी फॉन्ट स्टाइल पर कर्सर रखकर फॉन्ट का प्रीव्यू चेक करूंगा कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल अच्छा है। अगर आपको लाइव प्रीव्यू शो नहीं होता हो तो इसको शो करने के लिए आप फिर से जनरल सेटिंग पर जाए और इस ऑप्शन पर टिक कर दे। अभी मेरा ये ऑप्शन टिक है, इसलिए मुझे लाइव प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रीव्यू शो ना हो तो इस ऑप्शन को अनटिक कर दे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन टिप स्टाइल। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो देखते हैं टिक रहने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। स्क्रीन टिप क्या करता है, जब हम किसी कमांड्स पर कर्सर ले जाते हैं तो उस कमांड के नीचे कमांड का नाम और उस कमांड से रिलेटेड उसके फीचर्स शो करता है। जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर पर कर्सर ले जाता हूं तो देखिए मुझे कमांड्स के नीचे इसकी डिटेल्स शो होने लगी। इसी को कहते हैं स्क्रीन टिप्स। स्क्रीन टिप्स में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है शो फीचर्स डिस्क्रिप्शंस इन स्क्रीन टिप्स। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। इस ऑप्शन के सेलेक्ट से कमांड नेम और उसके फीचर्स कमांड के नीचे शो होंगे, जो हमने अभी देखे थे। दूसरा है डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शंस इन स्क्रीन टिप्स। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से कमांड का नाम तो शो होगा मगर उसके फीचर्स
डिस्प्ले नहीं होंगे। जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से फॉर्मेट प्रिंटर पर कर्सर ले जाते हैं। देखिए, अब की बार केवल कमांड्स का नाम ही शो हो रहा है, अब इसके फीचर्स शो नहीं हो रहे। तीसरा ऑप्शन है डोंट शो स्क्रीन टिप्स। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से ना ही कमांड्स का नाम शो होगा और ना ही उसका फीचर। तो अगर आप कमांड्स का नाम और फीचर डिस्प्ले रखना चाहते हैं तो इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट रखें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स। इस ऑप्शन में हमें फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, वर्कशीट व्यू और शीट्स ओपन के ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब कि जब भी हम न्यू वर्कबुक ओपन करें तो हमारा फॉन्ट बॉडी फॉन्ट रहे, फॉन्ट का साइज 11 रहे और पेज का व्यू नॉर्मल रहे, और जब हम न्यू वर्कबुक खोले तो उसमें सिर्फ एक ही शीट शो हो। मगर हम इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदल सकते हैं। तो जो सेटिंग आप यहाँ करेंगे वो सेटिंग अगली बार के लिए फिक्स हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही आप न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे आपकी सेटिंग आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर आएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूजर नेम। यूजर नेम में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम डाल सकते हैं। नाम डालकर ओके करें और फिर अपनी शीट पर आए। यहां फाइल पर क्लिक करें और यहां इन्फो पर क्लिक करें। आपको यहां यूजर नेम दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑफिस थीम। एक्सेल हमें 3 तरह की कलर थीम प्रोवाइड कराता है, वाइट, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे। इसमें वाइट थीम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहती है। अगर आपने थीम बदलनी है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपनी थीम सेलेक्ट करके ओके कर दें। आपकी थीम बदल जाएगी। जैसे यहाँ मैं डार्क ग्रे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए, हमारी थीम वाइट से बदलकर डार्क ग्रे हो चुकी है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। जब हम फर्स्ट टाइम फाइल ओपन करते हैं तो पहले एक स्टार्ट स्क्रीन ओपन होती है जिसमें बाय डिफॉल्ट अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे ब्लैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल जैसे कई टेम्पलेट्स। कई सारे टेम्पलेट्स होने के कारण एक्सेल ओपन होने में टाइम लग जाता है। अगर हम ऐसे कर दे कि स्टार्ट स्क्रीन शो ही ना हो, यानी कि जब हम न्यू एक्सेल फाइल ओपन करें तो हमारा स्टार्ट स्क्रीन आए ही ना, तो इसके लिए हम शो द स्टार्ट स्क्रीन ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। इस ऑप्शन को अनटिक करने के बाद हम एक बार फिर एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार स्टार्ट स्क्रीन शो नहीं हुई। तो ये थे हमारे जनरल सेटिंग्स के सभी ऑप्शंस। अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग की, जो कि है एडवांस सेटिंग। इसमें सबसे पहले आता है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। एक्सेल में जब भी हम एंटर करते हैं तो हमारा कर्सर डाउन डायरेक्शन में मूव करता है। डाउन इसलिए करता है क्योंकि डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट डाउन सेलेक्ट रहता है। मगर यदि आप चाहते हैं कि जब हम एंटर मारें तो हमारा कर्सर डाउन की जगह लेफ्ट या राइट मूव करे, तो उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे आपको बाकी ऑप्शन भी डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी मैं डाउन डायरेक्शन ही रहने देता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट। ये ऑप्शन अनटिक रहता है। अगर हम इसको टिक कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है। हम यहाँ एक नंबर टाइप करते हैं तो देखिए हमने 1000 टाइप किया था मगर यहाँ 10 टाइप हो रहा है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आए तो आप भी ध्यान रखें कि कहीं आपका ये ऑप्शन टिक तो नहीं है। अभी मैं इस ऑप्शन को अनटिक कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट आता है इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, और इसमें एक बॉक्स होता है अलर्ट बिफोर ओवरराइटिंग सेल्स। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहते हैं। तो पहले देखते हैं कि टिक होने पर ये ऑप्शन काम क्या करते हैं। यहाँ मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। अब मैं इस नंबर को नीचे तक ड्रैग करना चाहता हूँ। ड्रैग मीन्स ये नंबर नीचे तक कॉपी हो जाए। तो जैसे ही हम इस स्क्वायर बॉक्स के कोने में दिए प्लस साइन को पकड़कर नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए हमारी वैल्यू नीचे तक फिल हो गई। या किसी वैल्यू को पकड़कर दूसरे सेल में मूव करना हो तो ये भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब यही चीज अगर हम इस ऑप्शन को डिसेबल करके मीन्स अनटिक करके करते हैं
तो देखते हैं क्या एक्सेल हमें करने देगा। अब हमने ये ऑप्शन अनटिक कर दिया, तो चलिए चलते हैं अपनी शीट पर। पहले फिल करके देखते हैं। ये क्या, प्लस साइन तो आ ही नहीं रहा। चलो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। ये क्या, ड्रैग करने के लिए भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो यानी कि अगर हम फिल हैंडल वाले ऑप्शन को डिसेबल करते हैं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप या फिल वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, अगर आपको इस तरह की दिक्कत आए तो एडवांस सेटिंग में जाकर फिल हैंडल वाले ऑप्शन को टिक कर ले। फिर नेक्स्ट आता है अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल ऑप्शन। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। चलिए चलते हैं अपनी शीट पर। जैसे हम किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए हम उस सेल पर डबल क्लिक करते हैं या फिर F2 प्रेस करते हैं। तो चलिए सेल पर डबल क्लिक करके देखते हैं कि क्या ये हमें डायरेक्टली एडिटिंग करने दे रहा है। जी हाँ, सेल में तो हम एडिट कर पा रहे हैं। अब जरा उस ऑप्शन पर से टिक हटाकर देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहां से टिक हटा दिया है। चलते हैं अपनी शीट पर। अब दोबारा से इस सेल पर डबल क्लिक करके एडिट करके देखते हैं, मगर ये क्या, सेल में तो हम कुछ एडिट कर ही नहीं पा रहे हैं। अब हमें सेल में रखी वैल्यू को एडिट करने के लिए या तो फॉर्मूला बार से एडिट करना होगा या उस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। फॉर्मूला बार जाकर बार बार एडिट करने से अच्छा है कि मैं उस ऑप्शन को ही इनेबल कर लूं। तो चलिए उस ऑप्शन को वापस से टिक कर लेते हैं। फिर आता है एक्सटेंड डाटा रेंज फॉर्मेट एंड फॉर्मूलाज ऑप्शन। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो देखते हैं कि टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। जैसे मेरे पास जो ये डाटा है इस पर मैं बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर करके कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। अब इसके आगे मुझे और कुछ भी टाइप करना है, मगर ये क्या, इस पर भी फॉर्मेटिंग हो गई और मुझे तो इस पर फॉर्मेटिंग चाहिए ही नहीं थी। तो दोस्तों, अगर फॉर्मेटिंग को एक्सटेंड नहीं रखना चाहते तो हम उस ऑप्शन को अनटिक कर लेंगे। अनटिक करने से केवल उन्हीं सेल्स पर फॉर्मेटिंग रहेगी जिस पर आपने की होगी। नए सेल में वे फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। तो अभी मैं टिक ही रहने देता हूं। फिर आता है हमारा इनेबल ऑटोमेटिक परसेंट एंट्री ऑप्शन। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं कि टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। ऑटोमेटिक परसेंट एंट्री में क्या होता है, जैसे यहां हम 0.50 लिख लेते हैं और फिर परसेंटेज कमांड पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये नंबर हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इस ऑप्शन को टिक रखें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं कि टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। जैसे हम यहां कुछ आइटम टाइप करते हैं, कंप्यूटर वर्ड मुझे दोबारा टाइप करना है। तो देखिए जैसे ही मैं फ्यू वर्ड्स टाइप करता हूं मुझे यहां कंप्यूटर लिखा मिल जाएगा। तो अगर मुझे कंप्यूटर ही लिखना है तो हम एंटर मार देंगे। अब देखते हैं अगर उस ऑप्शन को अनटिक करके ये काम करते हैं तब क्या होता है। अब मैं दोबारा कंप्यूटर टाइप करता हूं, मगर ये क्या, कंप्यूटर वर्ड तो सजेशन में आ ही नहीं रहा। मुझे पूरी स्पेलिंग मैनुअल टाइप करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं इस ऑप्शन को दोबारा से टिक कर लेता हूं क्योंकि मुझे तो ऑटोमेटिक वर्ड ही चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है जूम ऑन रोल विद इंटेलीमाउस। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनटिक रहता है। तो देखते हैं टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। माउस से स्क्रॉल करने वाले बटन से आप शीट को ऊपर नीचे करते हैं, मगर अब हमने वो ऑप्शन को टिक कर लिया है। तो अब देखते हैं स्क्रॉल करने से क्या होता है। देखिए दोस्तों, शीट ऊपर नीचे होने की जगह जूम इन जूम आउट हो रही है। तो इस ऑप्शन को मैं अनटिक कर लेता हूं क्योंकि जूम इन एंड जूम आउट तो मैं कंट्रोल प्रेस कर माउस का स्क्रॉल चलाऊंगा तो भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है
अलर्ट द यूजर व्हेन अ पोटेंशियल टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन अकर्स। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं कि टिक होने पर ये ऑप्शन काम क्या करता है। एक्सेल में जब हम एक साथ ज़्यादा सेल पर एंट्री करते हैं तब यूज़र को अलर्ट मैसेज मिलता है, जिसके कारण हम अपनी एंट्री नहीं कर पाते। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं कुछ टाइप करके कंट्रोल प्लस एंटर मारता हूँ तो देखें यहाँ अलर्ट मैसेज आ गया। तो ये ऑप्शन भी टिक रखे। फिर नेक्स्ट है यूज सिस्टम सेपरेटर ऑप्शन। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टिक ही रहता है। इसमें डेसिमल के लिए फुल स्टॉप सेपरेटर दिया है और 1000 के लिए कोमा सेपरेटर। जब भी हम कोई डेसिमल वैल्यू टाइप करेंगे तो वह डेसिमल वैल्यू फुल स्टॉप करके डोनेट होगी और 1000 कोमा करके डोनेट होंगे। जैसे यहाँ मैं 10,000 टाइप कर लेता हूँ और यहाँ कोमा कमांड पर क्लिक करता हूँ और डेसिमल वैल्यू पर भी क्लिक करता हूँ तो वैल्यू में हमारे कोमा और डेसिमल लग जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो पेस्ट ऑप्शन बटन। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं कि टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। जब हम कोई वैल्यू कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो हमारे सामने पेस्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इससे हम अलग अलग तरह से वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं, मगर यदि हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे तो हमारा ये पेस्ट ऑप्शन बटन शो नहीं करेगा। तो इसको हम टिक ही रहने देंगे। और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कट कॉपी एंड शॉर्ट इंसर्टेड ऑब्जेक्ट्स। यह ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो देखते हैं कि टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। यहाँ कुछ लिख लेते हैं और बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर दे देते हैं। अब ये वैल्यू को मैंने कॉपी करके दूसरे सेल में भी पेस्ट करना है। तो जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ वैल्यू के साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होकर आ गई। तो अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू के साथ फॉर्मेटिंग पेस्ट होकर ना आए तो आप इस ऑप्शन को अनटिक कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को टिक ही रहने देता हूं। नेक्स्ट आता है इमेज साइज एंड क्वालिटी ऑप्शन। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनटिक रहता है। जब हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं और उस इमेज की क्वालिटी साइज मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब कि जो ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी थी वही रहे, या किसी इमेज को कंप्रेस करना, तो इस ऑप्शन को इनेबल रखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट। प्रिंट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन होता है। अगर हम प्रिंट की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो द नंबर ऑफ रीसेंट वर्कबुक। इस ऑप्शन में क्या होता है, अगर हमने रिसेंट में कोई वर्कबुक क्रिएट की थी मगर हमें याद नहीं कि उसका नाम क्या रखा या कहाँ सेव की थी। अब मुझे उस फाइल पर काम करना है मगर मुझे उस सर्च करने से मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसके लिए एक्सेल हमें रीसेंट वर्कबुक का ऑप्शन देता है। इस ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट 25 फाइल सिलेक्ट रहती है। 25 फाइल मतलब लास्ट 25 एक्सेल फाइल जो आपको रीसेंट वर्कबुक में शो हो जाएगी। यहाँ आप 25 से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये 25 फाइल दिखेगी कहाँ। तो दोस्तों जैसे ही हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ रीसेंट वर्कबुक्स शो हो रही है। अभी यहाँ 25 रीसेंट वर्कबुक शो हो रही है। आप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक एक्सेस दिस नंबर ऑफ रीसेंट वर्कबुक। अभी ये ऑप्शन अनटिक है। तो देखते हैं जैसे ही हम इसे टिक करते हैं तो क्या होता है। यहाँ हमने ये ऑप्शन टिक कर दिया। यहाँ इधर 4 सिलेक्ट है तो देखते हैं ये 4 क्यों सिलेक्ट है। क्विक एक्सेस रीसेंट वर्कबुक को देखने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और देखिए हमें यही रीसेंट वर्कबुक शो हो रही है। बस 4 वर्कबुक इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने वहां 4 सिलेक्ट किया हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शो दिस नंबर ऑफ अनपिन्ड रीसेंट फोल्डर। जैसे
रीसेंट वर्कबुक ऑप्शन होता है, वैसे ही ये रीसेंट फोल्डर होता है। इसमें हम फाइल की जगह रीसेंट फोल्डर देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ 2 सिलेक्ट है, तो रीसेंट फोल्डर में केवल 2 ही रीसेंट फोल्डर शो करेंगे। रीसेंट फोल्डर को देखने के लिए हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेव्स पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शो फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार को शो और हाइड के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है, मगर यदि हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए एक्सेल की स्क्रीन पर से फॉर्मूला बार टूल हाइड हो चुका है। तो अभी हम इसको दोबारा से टिक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो स्क्रीन टिप्स। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो देखते हैं कि टिक होने पर यह ऑप्शन काम क्या करता है। जब हम कोई फंक्शन लगाते हैं तो उस फंक्शन के नीचे जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं उसे ही फंक्शन स्क्रिप्ट टिप्स कहते हैं। जैसे यहाँ हम इक्वल लगाकर कोई फंक्शन लगाते हैं। अब जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए इस फंक्शन से रिलेटेड इसके आर्ग्यूमेंट्स शो होने लगे। मगर यदि हम स्क्रीन टिप्स ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं तब यह फंक्शन स्क्रिप्ट टिप्स हमें शो नहीं होंगे। इस ऑप्शन को हम अनटिक कर देते हैं। अब दोबारा से अपना एक बार फंक्शन लगाते हैं, तो जैसे ही हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया फंक्शन आर्गुमेंट शो नहीं हो रहे। तो जब फंक्शन आर्गुमेंट शो ना हो तो ये फंक्शन को टिक कर ले। अभी मैं इस ऑप्शन को टिक ही रहने देता हूं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और उसके बाद वर्टिकल स्क्रॉल बार। अभी ये दोनों स्क्रॉल बार बाय डिफॉल्ट टिक है। तो देखते हैं टिक होने पर ये ऑप्शन काम क्या करते हैं। जब हमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाना हो तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, और जब हमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाना हो तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। यानी कि स्क्रॉल बार को टिक रखने से ये ऑप्शन रन कर रहे हैं। मगर यदि हम इस ऑप्शन को अनटिक कर दें तो क्या होगा, चलिए अनटिक करके देखते हैं। अनटिक करते ही अब चेक करते हैं कि क्या अब हमारे स्क्रॉल बार स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ये क्या, ये दोनों स्क्रॉल बार तो काम ही नहीं कर रहे। दोस्तों एक्सेल में स्क्रॉल करने का काम पड़ता ही रहता है, तो इसलिए हम इसको दोनों ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो शीट्स। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो देखते हैं कि टिक होने पर ये ऑप्शन काम क्या करता है। शीट मतलब कि जिस पे हम काम करते हैं उसे शीट कहते हैं, और जिस शीट पर हम काम करते हैं उसका एक टैब होता है जो यहाँ होता है। अभी हमारा ऑप्शन टिक है इसलिए हमें शीट टैब शो हो रहा है। मगर यदि हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं, क्या तब ये शीट टैब दिखेगी? तो चलिए शीट टैब को अनटिक कर लेते हैं। अब शीट पर जाकर देखते हैं क्या शीट टैब अब भी दिख रहा है। नहीं, अब शीट टैब शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जिस शीट पर हम काम करते हैं हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए, और मालूम होने के लिए हमारे सामने शीट टैब होना जरूरी है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप डेट्स इन दी ऑटो फिल्टर मेन्यू। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए इसको सबसे पहले अनटिक कर लेते हैं। अब चलते हैं अपनी शीट पर। यहां हम कुछ डेट्स टाइप कर लेते हैं। फिल्टर लगाकर सभी डेट्स चेक कर लेते हैं कि सभी डेट्स शो हो रही है ना। हाँ, सारी डेट्स शो हो रही है। अभी डाटा छोटा है इसलिए डेट्स इजीली मालूम पड़ रही है। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि जब ज़्यादा डेट्स होंगी तो अपनी डेट फाइंड करने में दिक्कत आनी है? मगर मैं ये कहूँ कि जब हम फिल्टर लगाए तो हमारी सारी डेट्स ईयर वाइज या मंथ वाइज शो हो जाए तो कैसा रहेगा? तो इसके लिए हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ ग्रुप डेट्स ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अब फिर अपनी शीट पर चलते हैं।
अब फिल्टर लगाकर अपनी डेट्स को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन पर टिक करने से हमारी डेट्स की ईयर वाइज कैटेगरी बन गई और इसको क्लिक करेंगे तो इसमें मंथ वाइज कैटेगरी बन गई। तो दोस्तों, इस ऑप्शन को हमेशा टिक रखें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो रो एंड कॉलम हेडर्स। नाम से ही मालूम पड़ गया होगा कि ये ऑप्शन क्या काम करता है। अभी ये ऑप्शन टिक है तो इसलिए हमें अपनी शीट पर कॉलम एंड रो हेडर शो हो रहा है। मगर यदि हम इस ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं तो हमारे रो और कॉलम के हेडर हट जाएंगे। तो यह ऑप्शन आप खुद से करके देखना। फिर नेक्स्ट है शो फॉर्मूला इन सेल्स इंस्टेड ऑफ देयर कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। ये ऑप्शन अनटिक रहता है, मगर इस ऑप्शन को टिक या अनटिक करने के लिए आपको बार बार सेटिंग में आने की जरूरत नहीं। इस ऑप्शन को हम शॉर्टकट की प्रेस करके भी टिक या अनटिक कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। जब हम सेल में लगे फॉर्मूला को सेल में ही देखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, मगर इस ऑप्शन को हम कंट्रोल प्लस क्विट की से भी टिक या अनटिक कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैं ये शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ हमें सेल के अंदर ही फॉर्मूला शो होने लगा। और फॉर्मूला हाइड हो जाए उसके लिए फिर दोबारा से ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला हाइड होकर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन अनटिक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है शो शीट राइट टू लेफ्ट। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनटिक रहता है। अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो देखिए शीट का रंग और रूप दोनों कैसे बदल जाते हैं। ऑप्शन को टिक करने से लेफ्ट वाली चीजें राइट में आ जाती है और राइट वाली चीजें लेफ्ट में चली जाती है, यानी कि हमारी शीट राइट टू लेफ्ट हो जाती है। इसको दोबारा से ठीक करने के लिए हम ऑप्शन को अनटिक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शो पेज ब्रेक्स। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनटिक रहता है। इसका यूज कहाँ पड़ता है पहले वह देख लेते हैं। जब हम नॉर्मल पेज पर काम कर रहे होते हैं तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर जैसे ही हम किसी दूसरे पेज व्यू में जाकर दोबारा से नॉर्मल पेज पर आते हैं तो अब नॉर्मल पेज नॉर्मल नहीं रहा, इस पर लाइन का दाग लग गया। अब इस दाग को हटाने के लिए हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे और शो पेज ब्रेक के ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन तो अनटिक ही था, तो टिक कब हुआ? तो दोस्तों, जब हम शीट का पेज व्यू चेंज करते हैं तब ये ऑप्शन ऑटोमेटिक टिक हो जाता है, तो इसको हम अनटिक ही रहने देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है शो अ जीरो इन सेल दैट हैव जीरो वैल्यू। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। चलिए देखते हैं टिक रहने पर यह ऑप्शन करता क्या है। शो अ जीरो इन सेल का मतलब है कि जब हम सेल में जीरो लिखें तो एक्सेल उस जीरो को एज अ टेक्स्ट मानकर सेल में दिखाए। जैसे हम यहाँ एक फॉर्मूला लगा लेते हैं तो इसकी कैलकुलेशन से यहाँ जीरो शो हो रहा है, मगर यदि हम ऑप्शन को अनटिक कर दे तो क्या ये जीरो तब भी शो होगा? चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ हमने ये ऑप्शन को अनटिक कर दिया और ओके कर लिया। देखिए दोस्तों, जीरो हमारा हाइड हो गया। तो अगर आप जीरो वैल्यू हाइड रखना चाहते हैं तो ऑप्शन को अनटिक करें। मुझे जीरो शो कराना था तो मैं ऑप्शन को टिक कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो आउटलाइन सिंबल्स इफ एन आउटलाइन इज अप्लाइड। दोस्तों, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं टिक रहने पर ये ऑप्शन करता क्या है। जैसे मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा का हम एक ग्रुप बना सकते हैं। देखिए कैसे। ग्रुप दो तरीके से बनते हैं, एक रो वाइज और दूसरा कॉलम वाइज। रो वाइज ग्रुप बनाने के लिए डाटा को वर्टिकल सिलेक्ट करना होता है और कॉलम वाइज ग्रुप बनाने के लिए डाटा को हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना होता है। हम रो वाइज ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम डाटा को वर्टिकली सिलेक्ट करेंगे। अब डाटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ ग्रुप पर क्लिक करेंगे। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम रो वाइज ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ रो को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ इस ग्रुप की आउटलाइन शो हो रही है, मगर यदि यही काम हम अपने इस ऑप्शन को अनटिक करके करते हैं तो तब ये आउटलाइन शो नहीं होगी। आप खुद से करके देखिए एक बार। तो मैं इस पर टिक ही रह रहा हूँ।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो ग्रिड लाइंस। ये ऑप्शन टिक रहता है और यहाँ बाय डिफॉल्ट कलर भी सिलेक्ट रहता है। मगर ग्रिड लाइंस होता क्या है? एक्सेल में जो हमारे ये सेल होते हैं ये स्क्वायर शेप में रहते हैं। ये स्क्वायर शेप में होते हैं ये हमें कौन बताता है? सेल के बॉर्डर पर हो रखी ये ग्रे कलर की लाइंस हमें बताती है। तो आप इस ऑप्शन से ग्रिड लाइंस को हाइड भी कर सकते हैं और ग्रिड लाइंस का कलर बदलने के लिए आप यहाँ से अपने पसंद का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एडवांस सेटिंग में इतना ही सीखने वाला था। अब आते हैं कस्टमाइज रिबन सेटिंग पर। अगर हमें खुद का रिबन टैब क्रिएट करना हो जिसमें हमारी सिलेक्टेड कमांड्स रहे तो हम कस्टमाइज रिबन सेटिंग का यूज़ करते हैं। तो रिबन क्रिएट करने के लिए हम कस्टमाइज रिबन सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ न्यू टैब पर क्लिक करेंगे। न्यू टैब पर क्लिक करते ही ऊपर बॉक्स में दो टैब क्रिएट हो जाएंगे, एक कस्टम टैब, दूसरा कस्टम ग्रुप। अगर आप कस्टम टैब या कस्टम ग्रुप का नाम रीनेम करना चाहते हैं तो पहले कस्टम टैब को सिलेक्ट करेंगे और रीनेम पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही कस्टम ग्रुप को सिलेक्ट करें और रीनेम पर क्लिक कर दें। अब हम अपनी सेलेक्टेड कमांड को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू ग्रुप कस्टम पर क्लिक करेंगे, फिर जोन सी कमांड हमें ऐड करनी है उस कमांड पर क्लिक कर देंगे और ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने 5 कमांड ऐड कर दी। कमांड ऐड करने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पर प्रेस करेंगे रिबन टैब में हमारा क्रिएटेड टैब भी डिस्प्ले होने लगेगा। और अगर आप क्रिएट किए हुए टैब या उसके अंदर रखी कमांड को ऐड और रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा से कस्टमाइज रिबन सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसमें हम क्रिएट की हुई टैब को सेलेक्ट करेंगे और रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अगर क्रिएट टैब की कोई कमांड रिमूव करना चाहते हैं तो उस कमांड को सिलेक्ट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। कमांड सेलेक्ट करते ही यहाँ रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रिमूव करने के बाद ओके प्रेस करेंगे और अब रिबन पर देखिए, अगर आपने टैब रिमूव किया होगा तो टैब डिस्प्ले नहीं करेगा और अगर आपने कोई कमांड डिलीट करी होगी तो वो कमांड उस टैब में शो नहीं करेगी। तो आप कस्टमाइज रिबन सेटिंग की मदद से अपना खुद का टैब क्रिएट कर सकते हैं और उस टैब में खुद की कमांड्स ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार सेटिंग पर। अगर आपको अपनी सिलेक्टेड कमांड्स को क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड करना है या रिमूव करना है तो हम क्विक एक्सेस टूल बार सेटिंग का यूज करेंगे। जैसे मैं डुप्लीकेट वैल्यू कमांड ऐड करना चाहता हूं तो हम उस कमांड को इस लिस्ट में सर्च करेंगे। मगर यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू कमांड है ही नहीं। वह इसलिए क्योंकि इस लिस्ट में केवल पॉपुलर कमांड्स ही है। ऑल कमांड शो हो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऑल कमांड सिलेक्ट कर लेंगे। अब अपनी कमांड लिस्ट में सर्च करते हैं तो ये रही हमारी कमांड। इसको सेलेक्ट करें और इस ऐड बटन पर क्लिक कर दें। ऐड पर क्लिक करते ही हमारी कमांड यहाँ बॉक्स में शो होने लगेगी। फिर ओके पर क्लिक करें और चेक करें कि क्या हमारी कमांड क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड हुई है। तो देखिए दोस्तों, हमारी कमांड ऐड हो चुकी है। अब अगर हम इस कमांड को रिमूव करना चाहते हैं तो हम फिर क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग पर जाएंगे और जो कमांड रिमूव करनी है यहाँ से उसे सिलेक्ट करें और रिमूव बटन पर क्लिक कर दें और फिर ओके कर दें। देखिए हमारी कमांड क्विक एक्सेस टूल बार से डिलीट हो चुकी है। तो अब आते हैं फॉर्मूला सेटिंग पर। इसमें सबसे पहले आता है वर्कबुक कैलकुलेशन। इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन टिक रहता है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट रखने से एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वह ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती जाएगी। दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल। ये ऑप्शन एडवांस एक्सेल में काम आता है, तो इस ऑप्शन को हम एडवांस वीडियो में सीखेंगे। तीसरा है मैनुअल, और मैनुअल के नीचे रिकैलकुलेट वर्कबुक बिफोर सेविंग ऑप्शन टिक रहता है। तो अगर हम
मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो भी कैलकुलेशन हम अपनी शीट में करेंगे वो कैलकुलेट तब तक नहीं होगी जब तक हम Ctrl+S प्रेस ना कर दे। जैसे यहाँ मैं कुछ नंबर लिखकर इन सब का टोटल कर लेता हूँ। टोटल तो सही हुआ है, चलिए इन नंबर को चेंज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने नंबर चेंज किया मगर टोटल में कुछ चेंज नहीं हुआ। तो रिकैलकुलेट करने के लिए हम Ctrl+S प्रेस करेंगे और हमारा टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके आगे एक ऑप्शन और है, इनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन। ये ऑप्शन अनटिक रहता है, तो पहले समझते हैं ये ऑप्शन करता क्या है। एक्सेल में फॉर्मूला लगाते वक्त अगर आप एक्टिव सेल में उस सेल का रेफरेंस लेते हैं जिसमें आपने एक्टिव सेल का सेल रेफरेंस पहले से ले रखा है, तो आपको एक्सेल सर्कुलर रेफरेंस का एरर मैसेज देता है। ये ऑप्शन अनटिक रहने पर एरर मैसेज देता है और टिक होने पर नहीं देता। जैसे अभी ये ऑप्शन अनटिक है, तो चलिए चलते हैं अपनी शीट पर। जैसे हमारे पास ये एक मार्कशीट है, हमें इन स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें 10% एक्स्ट्रा मार्क्स देकर टोटल मार्क्स निकालना है। तो हम यहाँ इक्वल साइन लगाकर मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और प्लस साइन लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा टोटल मार्क्स निकल कर आ जाएगा। अब फिर एक्स्ट्रा मार्क्स हमें तब मिले जब हम टोटल मार्क्स का 10% करें। मगर ये क्या, यहाँ तो एक सर्कुलर रेफरेंस का एरर मैसेज आ गया। तो चलिए ओके करके देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, ओके करके हमारी कैलकुलेशन नहीं हुई और यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्कुलर रेफरेंस का सिंबल भी शो कर रहा है कि ये दो सेल का आपस में सेल रेफरेंस यूज किया गया है। मतलब उसने अपना सेल उसको दिया और उसने सेल अपना उसको दिया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टोटल मार्क्स का सेल इसमें यूज किया है और यहाँ देखें एक्स्ट्रा मार्क्स में हमने टोटल मार्क्स वाले सेल का रेफरेंस मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसलिए एरर शो कर रहा है। अगर आप इस कैलकुलेशन को बिना एरर के प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको इंटरैक्टिव ऑप्शन को टिक करना होगा। तो चलिए इस ऑप्शन को टिक करके देखते हैं कि क्या एरर मैसेज आता है। ये देखिए, आपको अब यहाँ वैल्यू दिखाई देगी क्योंकि अब हमने इंटरैक्टिव ऑप्शन को टिक कर लिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। ये ऑप्शन अनटिक रहता है। एक्सेल में दो तरह के स्टाइल होते हैं, एक A1 स्टाइल और दूसरा R1C1 स्टाइल। अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है। क्या शीट में आपको कुछ चेंजेस दिखे? नहीं दिखे तो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ कॉलम हेडर पर देखिए, पहले यहाँ अल्फाबेट करके हेडर थे मगर अब नंबर हेडर है, क्योंकि R1C1 का मतलब होता है रो 1 कॉलम 1। और अगर हम दोबारा से शीट स्टाइल को अनटिक कर लेते हैं तो ये वापस से A1 स्टाइल में हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो पहले देखते हैं कि टिक रहकर ये ऑप्शन करता क्या है। जब हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके फ्यू वर्ड्स टाइप करते ही नीचे ड्रॉप डाउन में उससे रिलेटेड फॉर्मूला के नाम आने लगते हैं। अब इस ऑप्शन पर से टिक हटाकर देखते हैं कि क्या अनटिक करने से ड्रॉप डाउन शो करेगा। यहाँ ऑप्शन से टिक हटाए और ओके कर दें। अब दोबारा से यहाँ कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो देखिए दोस्तों, अब हमें पूरा फॉर्मूला मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है। तो अगर रिलेटेड वर्ड्स डालकर फॉर्मूला नीचे ना शो हो तो इस ऑप्शन को टिक कर ले। फिर बात करते हैं सेव सेटिंग की। इसमें पहला ऑप्शन है सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट। इस डाउन एरो पर क्लिक करके आपको कई फॉर्मेट शो होंगे मगर हम इसमें XLSX फॉर्मेट ही सिलेक्ट रखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी कितना मिनट।
यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स रहता है। इसको आप बड़ा घटा पीस सकते हैं। यह ऑप्शन करता क्या है, जब एक्सेल पर हम काम करते हैं और किसी कारण हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है या बाय मिस्टेक हमारी फाइल क्लोज हो जाती है, तो जो भी हमने टाइप किया होता है वह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। मगर यहाँ अगर हम एक टाइम दे दें तो हमारा ऑटोमेटिक डाटा हर इतने मिनट बाद सेव होता चला जाएगा। तो हमेशा इसमें कम से कम टाइम रखें। मैं अभी 1 मिनट कर देता हूँ। और इसी ऑप्शन के नीचे ऑटो रिकवर की फाइल लोकेशन भी दे रखी होती है, तो आप यहाँ से भी लोकेशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फिर है हमारा लास्ट ऑप्शन लैंग्वेज सेटिंग। इसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहती है, तो इसलिए आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए एक खुशखबरी है। दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूंगा कि यह था हमारे बेसिक एक्सेल का लास्ट चैप्टर। पिछली दी सभी वीडियो को जरूर वॉच करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी हम एक्सेल की क्लासेस ऐसे ही जारी रखेंगे। तो खुशखबरी ये है कि अब हम जो वीडियो लेकर आएंगे वे होंगे एक्सेल के फॉर्मूला। एक्सेल के सभी फॉर्मूला को हम कवर करेंगे। तो आगे भी वीडियो मिलती रहे, उसके लिए नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते क्लास।